डॉक्टर प्रशांत हूँ, ऑर्थोपेडिशियन यहाँ श्रेयांस हॉस्पिटल में संकल्प में बैठता हूँ। मैं आर्थराइटिस के बारे में बताना चाहता हूँ कि आजकल जो है सारे पेशेंट है पोस्ट लैक्टेटिंग मदर हैं और वुमेन 40 ईयर्स के बाद मेल यूजुअली 50-60 के आसपास में नी प्रॉब्लम और जॉइंट्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। उसमें उसका जो मेन कारण रहता है वो कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी है ना। डाइट में हमारे कैल्शियम उतना रहता नहीं, रेगुलर मिल्क इंटेक वगैरह होता नहीं। और विटामिन डी के लिए जो सन का रिक्वायरमेंट है, अपन कहीं सन का एक्सपोजर हो नहीं पाता है। पहले पुराने ज़माने में लोग जैसे खेतों वगैरह में काम करते थे तो खुले बदन काम करते थे, तब जाके वो सनलाइट ही उसका सोर्स है जो स्किन में अपने आप बनता है, वो अब नहीं बन पाता है। तो यूजुअली सब लोग डेफिशिएंट रहते हैं। इसलिए ये आर्थराइटिस को रोकने के लिए जो है कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब कभी ऐसा स्टेट आता है जैसे बॉडी में जो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तब वो डिफिशियंसी होती है और ऑस्टियोपोरोसिस में स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में जो फीडिंग मदर रहती है उस टाइम पे जो है जो बॉडी का कैल्शियम जो है वो रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मिल्क के सिक्रेशन में और बच्चे की बोन्स के बनने के लिए वो सब ज़रूरी रहता है। तो उसके लिए फिर बॉडी को अपन सप्लीमेंट एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो बॉडी क्या करेगी, वो तो बोन से निकाल लेगी। इस कारण से फिर जो बोन्स है अपनी और कमज़ोर होते जाती है। और दूसरा होता है मीनोपॉज में जो फीमेल का जो हार्मोन रहता है वो बोन्स को स्ट्रेंथन कैल्शियम डिपॉजिट करवाता है, लेकिन मीनोपॉज के बाद वो हार्मोन का लेवल कम होता है और वापस से फिर बोन ऑस्टियोपोरोटिक फीमेल्स में पोस्ट मीनोपॉज में या 45 साल के आसपास वो वापस चालू हो जाती है। और ओल्ड एज मेल्स में यूजुअली 60 के आसपास डाइटरी रीज़न के कारण बोन ऑस्टियोपोरोसिस होना चालू हो जाता है। इसके लिए हमको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट रेगुलर प्रॉपर लेना चाहिए। एटलीस्ट वंस अ मंथ एक विटामिन डी का, रोज एक कैल्शियम की गोली, बीच में इंटरमिटेंटली 3 मंथ्स का कोर्स करते रहना चाहिए। और जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे कभी फ्रैक्चर, चोट लग गया है, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी या आफ्टर 60 है ना, मिल्क इंटेक के साथ तीनों जरूरी है अपना, कैल्शियम विटामिन डी प्लस प्रोटीन, वो अपने को मिल्क पे मिलेगा। और आर्थराइटिस जो है यूजुअली 3 टाइप्स की होती है। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ये सब डिफिशियंसी से होती है। दूसरा अपना एक होता है गाउटी आर्थराइटिस जो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके कारण से होती है। और तीसरा होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज है उसके कारण। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो तो अपन कैल्शियम विटामिन डी और एक्सरसाइजेस उससे जो है वो ठीक हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो लाइफ टाइम एक थोड़ा कुछ मेडिसिन जो डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं उसको लेते रहना पड़ता है। यूरिक एसिड जो है थोड़ा डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक शॉर्ट टर्म कुछ दिन के लिए मेडिकेशन लेना पड़ता है। और तीसरा, अगर आपको एक बार आर्थराइटिस हो गया तो कुछ चीज़ें अपन को ध्यान देना है कि जैसे कैल्शियम विटामिन डी ये सब सप्लीमेंटेशन तो करना है, साथ में एक्सरसाइज भी रेगुलर करना है। उसमें कुछ पोजीशंस अवॉइड करना है, जैसे अपन को क्रॉस्ड लेग नहीं बैठना है, पालती लगा के नहीं बैठना है, उकड़ू जो नीचे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उसको यूज़ नहीं करना है, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है, सीढ़ी और पैदल दौड़ना ये सब काम अवॉइड करना है जब तक कि अपन बोन वापस से स्ट्रेंथन न कर पाए उसको कैल्शियम विटामिन डी लेके, है ना। और ऊंची जगह पे बैठना है जहाँ पे अपन को ज़्यादा जोर न लगाना पड़े। क्या है कि नीचे जगह पे बैठते हैं तो घुटने पे नहीं उठ पाते, घुटने में ताकत नहीं है तो कमर से आगे झुक के या हाथ का सहारा लेके उठते हैं, उसके कारण से फिर कंधे के आर्थराइटिस, बैक पेन ये सब होता है। तो इसलिए ये सब प्रिकॉशन लेना है। और पैदल नहीं चलना है उस समय जब आर्थराइटिस है। तो साइकिलिंग अपन जितना चाहे उतना कर सकते हैं, तो ये सब करना चाहिए। ठीक।